we will start algebraic expressions and identities. इसमें हम देखेंगे ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसमें दो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं, ये ए टू जेड कुछ भी हो सकते हैं, ए टू जेड कुछ भी हो सकते हैं। कांस्टेंट्स नंबर्स होते हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज। ये चेंज होते रहते हैं, किसी इक्वेशन में ए की वैल्यू 2 है, किसी 3 है, अलग अलग होता है, इसीलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। और कांस्टेंट्स नंबर होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। हम एक इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, फैक्टर्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 3x स्क्वायर 5x प्लस 5x प्लस 3xy प्लस 5। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब इसमें हम देखते हैं क्या की चीज है। इसमें हम टर्म्स देखेंगे। पहली चीज हम देखेंगे टर्म्स। टर्म्स 3 पार्ट में डिवाइड है या 4 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें हमारे हो गए 4 टर्म्स। टर्म्स के आधार पर हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के ये कांस्टेंट हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है लाइक टर्म्स, एक अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स है जिसमें हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है, जैसे 3x 5x, इस सेम टर्म लाइक इनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अनलाइक में इसी को हम 3x 3xy कर देंगे। तो सेम टर्म्स होने चाहिए दोनों में, ये सेम नहीं है, इसीलिए हमको इसको अनलाइक करना है। अब इन्हीं टर्म्स के बेस पे जैसे 1 2 3 4, इसको हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स, इसमें डिवाइड करते हैं। मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होता है, इसे हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे 3x 5xy, इसी में इक्वेशन होता है, 1 टर्म इक्वेशन होता है, इसे हम मोनोमियल कहते हैं। यही जब 2 होता है 3x प्लस 5y, तो इसमें तो 2 टर्म है, 2 टर्म्स है, इसलिए इसे हम बाइनोमियल कहते हैं। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल हम 27xy प्लस 3yz, यानी 2 टर्म्स अगर है तो ऐसे इक्वेशन को, एक्सप्रेशंस को हम बाइनोमियल कहते हैं। जिसमें 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म्स, टाइम मींस 3 टर्म्स होते हैं। जैसे 3x प्लस 5y प्लस 3 टर्म्स है इसमें, इसे ट्राइनोमियल कहते हैं। अगर 3 से अधिक है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 3xy प्लस 5yz प्लस 6zx प्लस 7। तो इसमें देख रहे हैं 4 टर्म्स है, तो इसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। अगला हम देखेंगे इसमें जो है, आगे देखते हैं ये टर्म्स। इसमें तो एक बार देख लेते हैं पूरा हम लोग एक बार फिर से। इक्वेशंस, तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में कुछ अंतर होता है। इक्वेशन में हमारे LHS और RHS साइड्स होते हैं, एक्सप्रेशन में ये चीजें नहीं होती।
दोनों में इतना डिफरेंस है यहाँ पे। इसमें हमको LHS और RHS को सॉल्व करना होता है, दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। एक्सप्रेशंस में इक्वल नहीं होता है ना, कोई चीज हमको सॉल्व करना होता है, बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। टर्म्स हमने बताया, जो पार्ट्स होते हैं किसी भी एक्सप्रेशंस के, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर यहाँ इक्वल 25 या कुछ भी लिखा होता तो ये इक्वेशन हो जाता, लेकिन इक्वल इक्वेशन नहीं है ये। तो यहाँ हम देखें कितने पार्ट्स हैं, 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स एंड 4 पार्ट्स। तो इसमें देखेंगे 4 पार्ट्स यानी 4 टर्म्स हैं। तो हमने बताया यहाँ पे मोनोमियल 1 टर्म्स है अगर तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, अगर 3 मोर देन 3 4 5 वैसे तो 4 को क्वाड्रिलेटरल इस तरह से आगे कहते हैं, लेकिन हम 3 मोर देन 3 है उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। अब यहां हमने टर्म्स बताया, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। इन दोनों में एक डिफरेंस है, इसके कोएफिशिएंट्स न्यूमेरिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो, न्यूमेरिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, जो हमारे ये कोएफिशिएंट हैं वेरिएबल कोएफिशिएंट, उनके कोई पावर हो वो सेम होने चाहिए। ये वैल्यू जो दी हो, x दिया है तो x होना चाहिए, xy दिया है तो xy होना चाहिए, ये चीज सेम होनी चाहिए। अगर 2 पावर है तो ये भी 2 पावर होना चाहिए, तो वो लाइक टर्म्स होंगे। अगर ये x पे पावर 2 है और x पे पावर 3 है तो वो अनलाइक टर्म्स में आ जाएंगे। यही चीज अगर हम ऐसे लिखें 3x स्क्वायर और 3x और क्यूब, तो ये हो गया अनलाइक टर्म्स, यानी हमको डिजिट से कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिक वर्ड से हमको मतलब है इसके वेरिएबल टर्म्स को सेम पावर और सेम होने चाहिए, तो वो हमारा लाइक टर्म होगा। अगर सेम नहीं है पावर तो वो हमारा अनलाइक टर्म में चला जाएगा। ये चीज है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स के बारे में, एक एक टर्म को देखेंगे और उसमें देखेंगे फैक्टर्स। हम पहला टर्म ले लेते हैं, एक टर्म ये, इस टर्म में ध्यान देते हैं कौन कौन से फैक्टर है। तो 2 वर्ड है इसमें, एक 3 है और एक x पावर 2। 3 को हम न्यूमेरिक यानी नंबर है चूंकि, इसीलिए इसे न्यूमेरिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और ये वेरिएबल जो होता है उसे हम अलजेब्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये 2 चीजें जाननी हमको कि इसमें 2 फैक्टर हुए, न्यूमेरिक कोएफिशिएंट और अलजेब्रिक कोएफिशिएंट, इनको हम अलग अलग फैक्टर कहेंगे, इसको हम अलग अलग फैक्टर कहेंगे। 5 और x ये न्यूमेरिक कोएफिशिएंट और ये हो गया अलजेब्रिक कोएफिशिएंट। 3x y, इसमें हम देखेंगे 3 फैक्टर हैं, 3 न्यूमेरिक और ये x अलजेब्रिक और y भी अलजेब्रिक कोएफिशिएंट है। इस तरह से y में 5 हम देखेंगे तो ये कांस्टेंट है। किसी भी एक्सप्रेशन में हम सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। अब इन एक्सप्रेशंस में कौन से हमारे 8 होंगे, कौन से सब्ट्रैक्ट होंगे और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें 3 तरह के होंगे, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना और डिवाइड। 4 चीजें पढ़नी है हमको। देखते हैं चारों चीजें एक्सप्रेशंस में कैसे हम करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, जिससे हमारे ये लेसन हमको समझने में आसानी है। तो पहला टर्म हम देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मींस वो जो चेंज होते रहे, जिसका जो फिक्स्ड नहीं होता, फिक्स्ड वैल्यू ना है, नो फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी नो फिक्स्ड वैल्यू होगी वो हमारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। ये A to Z या A to Z कुछ भी हो सकता है, हिंदी में इसको कहते हैं चर पद, चर चेंज होते रहते हैं इसलिए इनको चर पद कहते हैं। कांस्टेंट जो वैल्यू होते हैं, जो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, ये चेंज नहीं होते किसी इक्वेशन में, जैसे 1 2 3 2 3 कुछ भी, सो ऑन 0 तक कोई वैल्यू लेने हैं तो वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट।
सारी चीज दे देते हैं। अब वेरिएबल की हम देख लेते हैं, इसमें नो फिक्स्ड वैल्यू, जैसे इसमें दो टर्म्स x और y ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। किसी में x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, किसी में x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 2 आ सकता है। तो इस तरह से जो x और y है ये हमारे वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कांस्टेंट वे होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और वो किसी भी एक्सप्रेशन में सेम वैल्यू रखते हैं, चेंज नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे, जैसे इसमें हो गया आपका 3, 9 एंड 5। इस एक्सप्रेशन में देखेंगे हम 3, 9 एंड 5 विद द कांस्टेंट। एक एक्सप्रेशन से हम सारी टर्म्स को समझ लेंगे। अगला हमारा है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट दो होते हैं, एक होता है अलजेब्रिक और दूसरा होता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में जो नंबर होते हैं 1 to 9, कुछ भी नंबर अगर हमें वो न्यूमेरिकल में होता है, तो इसमें हम देखेंगे इन दोनों को x पर 5 पावर है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो इसे हम 3 को न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहेंगे। इसमें भी 3 है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। इसमें 9 है, इसको भी हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहेंगे। इसमें 5 हमारा जो है कांस्टेंट है। तो कोएफिशिएंट बोलते हैं, आप अलजेब्रिक कोएफिशिएंट देते हैं। जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं, वेरिएबल्स वो हमारे होते हैं अलजेब्रिक कोएफिशिएंट। इसमें x पर 5 है, मतलब x है, और y जो हमारी वो अलजेब्रिक कोएफिशिएंट है। टर्म्स क्या होते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन में हम देखते हैं उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड है, यानी जो हमारे न्यूमेरिकल साइंस होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लाई, उनसे जितने पार्ट में डिवाइड होता है उसी को हम टर्म कहते हैं। जैसे प्लस, दोनों प्लस प्लस से डिवाइड है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस, तो इस तरह से 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए इसको हम कहेंगे इसमें 4 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 4 टर्म्स है। आगे हम देखेंगे टर्म्स के बेस पे हम इनको ऐसे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं टर्म्स। तो इसमें हमारे 4 टर्म्स कौन कौन से हैं लिख लेते हैं, यहाँ पे समझने में आसानी होगी। 3 into x पावर 5, 3 into x पावर 2, 9 xy एंड 5। ये 4 हमारे टर्म है, 4 टर्म्स हैं।